आप पतंजलि योगराम में अगर इलाज कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ कि कैसे आप कम से कम खर्च में आप योगराम में अपना इलाज करा सकते हैं। दो तरीका है जिससे आप कम खर्च में योगराम में इलाज करा सकते हैं। जेन्युइन तरीका है, कई लोग वहाँ पे जाकर के इलाज करा भी रहे। आज के टाइम पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर योगराम में हैं और वो कम खर्च में इलाज करा रहे हैं। ठीक है, बहुत जेन्युइन तरीका है और आपको पेमेंट योगराम जा करके ही करना है, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालने। इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ क्योंकि बहुत फ्रॉड केस चल रहा है। बहुत लोग अलग अलग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, पैसे मंगवाते हैं और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आपको जो भी पैसे देने वो योगराम में जा करके देना है। पतंजलि योगराम हरिद्वार में है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज कहीं नहीं होता लेकिन योगराम में होता है। कैंसर तक का इलाज योगराम में होता है। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप की जो बीमारी अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप प्लीज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्टर का अप्रूवल लीजिए, फिर आप डायरेक्ट योगराम जाइए। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैं जो बताई थी उसको मैं शॉर्टकट में मैं फिर से बता देती हूँ और फिर मैं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो आपको मालूम नहीं थी। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शॉर्टकट में मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कल के वीडियो को नहीं देखे। तो योगराम का जो नियम है उसके हिसाब से अगर आप योगराम में इलाज कराना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है तो कैसे करना है ये भी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। एडवांस पेमेंट करना रहता है, पूरा पेमेंट करना रहता है। मैं खुद सितंबर में जा रही हूँ तो मैं खुद पूरा एडवांस पेमेंट की हूँ। 40,000 रुपये मैं रूम चार्ज दी हूँ, जो मिनिमम जो 40,000 होता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि टेंट में इलाज कराने का खर्चा क्या है, टोटल खर्चा क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। देखिए, रूम चार्ज जो है योगराम का वो मिनिमम जो रूम चार्ज है, तपस्वी कुटिया और महर्षि कुटिया दोनों का सेम रूम चार्ज है और दोनों ही मिनिमम रूम चार्ज है, वो है 4,000 पर डे। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, इस तीन आदमी भी एक रूम में रह कर के इलाज करा सकते हैं और दो आदमी भी, तीन आदमी रह के इलाज करा सकते हैं। अटेंडेंट रहे तो क्या इसका असर होता है, क्योंकि प्राइस में आपको वेरी करेगा। बहुत दिमाग से काम लेना है अगर आपको कम खर्च में इलाज कराना है तो। एक आदमी, दो आदमी और तीन आदमी भी। मैं तो कहूँगी कि अगर बहुत ही कम खर्च में इलाज कराना है तो एक रूम में आप तीन आदमी रह करके इलाज कराइए, उसमें भी आपको काफ़ी पैसे बचेंगे। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखें। तो महर्षि और तपस्वी कुटिया जो है योगराम का, उसका जो मिनिमम जो रूम चार्ज है वो एक दिन का 4,000 रुपये। ठीक है, जो मिनिमम जो रूम चार्ज है, और टेंट का भी एक दिन का 4,000 है। अभी गर्मी का मौसम है तो टेंट में भी एसी लगा हुआ है, तपस्वी और महर्षि में भी एसी लगा हुआ है। ठीक है, आपको तो मतलब नहीं बनता है कि टेंट है कि रूम में, आपको इलाज कराने से मतलब होना चाहिए। और चूंकि अभी गर्मी का टाइम है तो टेंट में भी एसी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा है कि योगराम में अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो नियम के हिसाब से आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, तभी जाके आपका रूम बुक होता है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए बातें मैं बता रही हूँ, ये हमेशा ये ऑफ़र नहीं रहेगा, अभी के लिए ऑफ़र है। ऐसा मत सोचिए कि ये हमेशा ही जब चाहे तब आप योगराम डायरेक्ट जाए और आप वहाँ पे इलाज करा ले, वहीं जा करके आप पैसा दे। ऐसे जाएंगे तब फंस जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेन टिकट करेंगे, बहुत दूर से आप योगराम जाएंगे और योगराम जा करके आप इलाज लेने के लिए अगर आप जाएंगे, फिर वहाँ बोला जाएगा कि नहीं, आपको पहले से आपको रूम बुक करके आना चाहिए, अभी आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो मैं बात बता रही हूँ डायरेक्ट जाके इलाज कराने का, ये अभी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मतलब नियम के हिसाब से आपको एडवांस पेमेंट करके रूम बुक करके, आपको रजिस्ट्रेशन करके, जब आपका रूम बुक हो जाता है, शेड्यूल डेट रहता है, उसी डेट में जाकर आपको इलाज करना चाहिए। लेकिन अभी ये कुछ दिन के लिए ऑफर है, सिर्फ कुछ ही दिन के लिए। आप अभी जो अप्रैल चल रहा है, 2-3 दिन बाकी, आज शायद 27 तारीख है, राइट, मेरे को विश कर दीजिए हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके विश भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो 2-3 दिन टाइम है अप्रैल का, और मई में भी किसी भी डेट में जाकर के आप डायरेक्ट योगराम में इलाज ले सकते हैं। लेकिन सीरियस केस है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, डॉक्टर का अप्रूवल ले लीजिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप योगराम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए रूम बुक कर लीजिए। मतलब आपको सिर्फ बोलना है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इस डेट को आप रूम फाइनल कर दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर आप निश्चिंत होकर के डायरेक्ट जाइए, क्योंकि आपको ट्रेन टिकट भी उस हिसाब से करनी है। ट्रेन की भी तो टिकट मिलनी चाहिए ना वहाँ जाने के लिए, और आपके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट भी होना चाहिए। अब कोविड निगेटिव रिपोर्ट कब से
काउंट होता है, 72 घंटा का होना चाहिए, ठीक है। तो जिस समय आप टेस्ट करते हैं वो टाइम से आपका 72 घंटा काउंट होगा, याद रखिएगा। रिपोर्ट आने के बाद का काउंट नहीं होता है, जिस समय आप टेस्ट के लिए जाते हैं उस समय से 72 घंटा काउंट होता है, ठीक है। सवाल आया था कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है उसका भी अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो सिर्फ पंचकर्मा ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका अलग से चार्ज करना पड़ता है, वो सबको बोलते भी नहीं। पंचकर्मा हर किसी को नहीं बोलते, बहुत ही कम लोगों को पंचकर्मा के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो मैक्सिमम लोगों को जो रूम चार्ज दिया जा रहा है, रूम चार्ज में रहना, खाना और इलाज तीनों मिल जाता है। लेकिन जो अटेंडेंट होते हैं, अटेंडेंट किनको बोलते हैं, जो किसी पेशेंट के साथ जाते हैं उसको अटेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि उनको इलाज नहीं चाहिए। जैसे मैं किसी पेशेंट के साथ जा रही हूँ, मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो मैं अटेंडेंट कहलाऊंगी। कई लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसे में वो किसी पेशेंट के साथ योगग्राम जाना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि योगग्राम में जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है कैसी है। तो वहाँ पे योगग्राम में ही एयरटेल का टावर है, योगग्राम में ही एयरटेल का टावर है। और आप किसी भी नेटवर्क का अगर सिम लेके जाते हैं तो मैं बता दूँ बहुत ख़राब सर्विस है, लेकिन एयरटेल का बहुत अच्छा सर्विस है। तो अगर आप ऐसे भी नॉर्मली आप मोबाइल लेके जा रहे हो, सबके पास मोबाइल होता है, तो एक एयरटेल का सिम लेकर के जाइएगा, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा। लेकिन एयरटेल के अलावा कोई भी सिम लेके जाते हैं, चाहे जियो, कुछ भी, क्योंकि जो योगग्राम है वो जंगल के बीच में, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू आएगा। लेकिन एयरटेल का चूँकि टावर है, तो एयरटेल का नेटवर्क वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तुरंत अगर आप कोई मूवी भी अपलोड करना चाहते हैं तो 2 मिनट में आपकी मूवी अपलोड हो जाएगी, इतना अच्छा वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क है। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम में आइए। इंस्टाग्राम में आयुर्वेद दीप्ति करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा दूँगी। आयुर्वेद दीप्ति नाम से है मेरा यूज़र नेम इंस्टाग्राम में। तो आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, जो भी सवाल आपको मुझसे पूछना है मैं वहाँ पे बता दूँगी। कि बहुत सारे सवालों का जवाब मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं इसको इग्नोर भी कर देती हूँ। लेकिन आप जब इंस्टाग्राम में मुझसे पूछेंगे तब मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगी। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे आप कम खर्च में योगग्राम में इलाज करा सकते हैं। देखिए, एक रूम में 3 लोग रहेंगे तो सबसे कम खर्च पड़ेगा। लेकिन मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ, अगर आप अकेले जा रहे हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो 300 आपको देना है। अगर एक इंसान का इलाज, सिर्फ देखिए जो इलाज कराएंगे ना उसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है। जो अटेंडेंट है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। आप जब योगग्राम डायरेक्ट भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या फिर आप वहाँ इलाज कराने जाएंगे तब भी आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, अटेंडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 300 देना है, ये आप समझ गए। अब मैं बात करती हूँ रूम चार्ज के बारे में। रूम चार्ज में ही रहना, खाना, इलाज है। पंचकर्मा का अलग से आपको पे करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे कुछ किट खरीदना पड़ता है। तो किट का आपको लगभग 1000 आपको पड़ जाएगा। 2 बड़ा टावल, 2 छोटा टावल, मॉर्निंग किट, लपेट, ये सब आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। जब आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग 1000 रुपये आपको किट खरीदना पड़ेगा एक पेशेंट के लिए। अब अगर आप रूम में अकेले रहते तो आपको मिनिमम 40,000 आपको टेंट का देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का 4000 है। मिनिमम 10 दिन के लिए आपको बुकिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर अकेले है तो 40,000 रुपये अकेले पे करना पड़ेगा। और अगर 2 लोग एक रूम में रह कर के इलाज कराना चाहते हैं, मतलब मैं टेंट का बात कर, रूम बोल रही हूँ मतलब टेंट का बात कर, मैं इस वीडियो में जो बात कर सिर्फ टेंट को लेकर के ही बात कर रही हूँ। तो अगर एक रूम में 2 लोग इलाज कराना चाहते हैं तो भी 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि 2 लोग मिल करके एक रूम को बुक कीजिए। अब आप सोचेंगे कि आप तो अकेले जा रहे हैं, आपको पार्टनर कहाँ से मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम में आइए और मुझे आप मैसेज कीजिए कि आपको पार्टनर चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप दोनों को मिलवा दूँ और आप दोनों जा कर के रूम शेयर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ जा कर के पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का कोई बात नहीं उठता है। तो दोनों वहाँ पे जाइए, मिलिए और वहीं पे जा कर के दोनों मिल करके 40,000 पे कीजिए। यानी एक आदमी 20,000 देगा, दूसरा आदमी 20,000 देगा। इस तरह आप वहाँ जाकर के इलाज ले सकते हैं। यानी कि 40,000 की जगह आपको 20,000 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। और अब 3 आदमी अगर एक रूम में रह कर के इलाज कराएंगे तो सबसे कम खर्चा पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन, 2 आदमी हैं, 40,000 आपको पे करना है। लेकिन थर्ड पर्सन अगर इलाज कराना चाहता है तो उसका 1,500 रुपये पर डे लगेगा। यानी कि थर्ड पर्सन का 10 दिन का जो खर्चा है वो 15,000 आएगा। यानी कि 55,000 में
3 आदमी एक रूम में रह करके इलाज करा सकता है, तो 55,000 के हिसाब से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आप योगराम में पेमेंट कर दिएगा। तो अगर आपको 3 आदमी रह करके इलाज कराना है एक रूम में, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम में आइए और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि सब लोग मैसेज करेंगे तो मैं आप और मैसेज कीजिए और अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, ताकि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप दोनों को मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर दूँगी। 1,000 पर डे के हिसाब से भी लोग योगराम में रह सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 1,000 पर डे के हिसाब से योगराम में कैसे रह सकते हैं, तो कल का वीडियो देखिएगा। कल के वीडियो में मैं ये बात बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। मैं हूँ दीप्ति जायसवाल, मैं इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ और लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।